हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? स्वर वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए क्या हुआ कि वर्ण के प्रकार तो पढ़ लिए आप लोग। वर्ण के कितने उत्तर है? दो। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, फिर स्वर वर्ण का शादी ब्याह हुआ। ठीक है, फिर उसके पुत्र हुए तीन। कहो तीन गो। ठीक है, देखिए कौन कौन। एक नंबर में है हर्ष स्वर। क्या है? हर्ष स्वर। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है, और तीसरा है प्लुत स्वर। समझ में आया? फर्स्ट क्या है? हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ये समझ गए? चलिए देखिए, सबसे पहले हर्ष स्वर क्या होता है। ठीक है, हर्ष स्वर क्या है ना? इधर देखिए इधर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्ष स्वर की परिभाषा। ये है सबसे बड़ा भाई। सबसे बड़ा भाई कौन है? हर्ष स्वर। इससे छोटा दीर्घ स्वर और सबसे छोटा प्लुत स्वर। अब देखिए, हर्ष स्वर कहता है कि हम अपने उच्चारण में एकदम कम से कम समय लेंगे। कम से कम। ठीक है, हर्ष स्वर क्या कहता है कि हम अपने उच्चारण में एकदम कम से कम समय लेंगे। जैसे अगर आप बोलिएगा ओ, तो देखिए अ बोलिएगा तो कम समय लगेगा। ओ, ई, उ, री। हम बोले आ तो इससे ज्यादा समय लग रहा है। फिर भाई बड़ी ई है तो ई, उ, ए, इस समय ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन इसमें देखिए अ, ई, उ, री, इसमें कम समय लग रहा है। और इसमें ओ, आओ, इसमें अधिक समय लग रहा है कि नहीं। तो देखिए हर्ष स्वर क्या है? तो जिसके उच्चारण में एकदम कम से कम समय लगे। साफ तो नहीं सर। ठीक है, जिसके उच्चारण में एकदम कम से कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए अ, ई, उ और री, ये सब क्या है? हर्ष स्वर है। ठीक है, अब देखिए हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। कहो 4 गो। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4। हर्ष स्वर की संख्या 4। अब देखिए दूसरा भाई दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के पास आते हैं। दीर्घ स्वर कहता है भैया आप अपने उच्चारण में कम से कम समय लेते हैं ना। हम अपने उच्चारण में 2 गुना समय लेते हैं। आपसे 2 गुना। ठीक है, आपसे 2 गुना समय हम लेंगे। ठीक है, देखिए तो दीर्घ स्वर क्या कह रहा है कि हम आपसे 2 गुना, यानी हर्ष स्वर से 2 गुना। दीर्घ स्वर क्या करेगा? दीर्घ स्वर 2 गुना समय लेता है। समझ में आया? तो दीर्घ स्वर क्या है? वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा वही लिखे है, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर वाला हो गया। यहाँ पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, यहाँ पे हर्ष स्वर में था अ, दीर्घ स्वर में आ। ये ई, आई है बड़ी ई। ठीक है, तो ई, फिर उ, ए, ओ, आओ। तो इस सब में अधिक समय लगता है। ठीक है, लेकिन इस सब में कम समय लगता है। समझ में आया? हर्ष स्वर क्या है? तो जिसमें कम से कम समय लगे। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है? जिसमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी संख्या पर। ठीक है, तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो 7 गो 4 गो 11 गो। 11 गो किसकी संख्या है? स्वर वर्ण की संख्या है। समझे? अब देखिए
तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 7। याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है आपका प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है? देखिए प्लुत स्वर कहता है, ये तो सबसे छोटा भाई है। ठीक है, ये कहता है भैया हम आपसे 3 गुना समय लेंगे। छोटका तो नहीं जानते हो क्या? हर स्वर कम से कम समय लेता है, दूसरा दीर्घ स्वर जो है वो 2 गुना समय लेगा। अब प्लुत स्वर है, ये कहता है कि हम कितना समय लेंगे? 3 गुना, माने 3 गुना। ठीक बा, 3 गुना समय लेंगे। समझ में आया? देखिए प्लुत स्वर क्या है? तो ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से कितना समय लगेगा? 3 गुना। हर स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लुत स्वर। समझे? जैसे देखिए, जैसे ओम, आप लोग ऋषि मुनि को देखे होंगे, मंत्र जाप करते हैं ओम। देखिए ये बड़ा है कि नहीं? ओम। और मान लिया हमको किसी को पुकारना है, कहेंगे राम, कहेंगे ना? राम जी कहेंगे सीता जी के पुकारा सीते, सीते। मैंने जब रावण ले गया था उनको तो कैसे पुकारते थे? सीते का। अब हम कहते हैं सीते, तो सुनाई एकदम। तो क्या है? वो है प्लुत स्वर। समझे? तो ये ओम, राम, ये सब क्या हो गया? ये सब प्लुत स्वर हो गया। ये सब समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए। तो हर स्वर में कितना समय लगेगा? कम से कम। ठीक है, दीर्घ स्वर में हर स्वर से 2 गुना, प्लुत स्वर में हर स्वर से 3 गुना। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या 11, हर स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7। ठीक है, सब क्लियर है ना? चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।